जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पर अचानक मची तबाही। भारी बारिश और भूस्खलन ने बना दिया रास्ता खतरनाक। भक्त फंसे, पानी उफान पर और हर कोई डर और अनिश्चितता के साए में। क्या ये लोग जीवित बच पाएंगे? कुछ ही पलों में पत्थर गिरने लगे, सैलाब ने रास्ते को ढक दिया और चीखों की गूंज पूरे पहाड़ में फैल गई। और तभी हुआ एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या सच में मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की रक्षा करने आईं? इस वीडियो में जानिए वो रोमांचक, चौंकाने और प्रेरणादायक कहानी, कैसे संकट के इस भयंकर पल में दिव्य शक्ति ने हर किसी की जिंदगी बदल दी। अंत तक बने रहें, क्योंकि आप देखेंगे वो अलौकिक शक्ति जिसने सबको बचा लिया। साल 2025 का सितंबर महीना था। देश भर से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर की ऊंची नीची पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। मौसम विभाग ने भले ही तेज बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी थी, लेकिन मां की भक्ति में डूबे लोगों के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। कटरा का आधार शिविर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। चारों ओर दुकानों की रौनक, घोड़ों की टापों की आवाज, पिट्ठुओं की पुकार और जय माता दी के गगनभेदी नारे। इसी भीड़ में एक परिवार भी शामिल था। दिल्ली से आया उपाध्याय परिवार की अगुवाई कर रहे थे रुद्र उपाध्याय, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे और पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके साथ थीं उनकी पत्नी तन्वी, जो गृहिणी होने के साथ साथ अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। हर सुबह वे मां वैष्णो की पूजा करना अपना नियम मानती थीं। परिवार की सबसे उत्साही सदस्य थी उनकी 19 वर्षीय बेटी अवनी, जो मां वैष्णो की गहरी भक्त थी और सोशल मीडिया पर मां की कहानियां व भक्ति भजन साझा करती थीं। इस यात्रा में रुद्र के पिता लक्ष्य उपाध्याय भी थे, जिनकी उम्र 70 साल थी। गठिया की बीमारी और लाठी के सहारे चलने के बावजूद उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वे माता के दरबार में जाकर आशीर्वाद लें और रोग मुक्त हों। रात को चर्चा के दौरान रुद्र ने परिवार को समझाया, मौसम चाहे जैसा भी हो, मां का बुलावा आया है। अगर हम श्रद्धा से जाएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तन्वी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, मां सब ठीक कर देगी। अवनी तो खुशी से भर उठी, पापा, मां की कृपा से सब अच्छा ही होगा। मैंने ऑनलाइन देखा है कि मां ने कितने भक्तों की रक्षा की है। इस पर लक्ष्य जी ने लाठी ठकठकाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, यात्रा पैदल ही करेंगे। असली आशीर्वाद तपस्या से मिलता है। भले ही बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं, पर परिवार ने पैदल यात्रा का निश्चय किया। सुबह 6 बजे उन्होंने कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू की। चारों तरफ भक्तों की भीड़ और जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। मौसम फिलहाल साफ था, लेकिन पहाड़ों की चोटियों पर काले बादल मंडराने लगे थे। अवनी ने चलते चलते अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, वैष्णो देवी यात्रा शुरू, जय माता दी। इस पर रुद्र ने टोका, अवनी, फोन बाद में, अभी मां की भक्ति पर ध्यान दो। कुछ देर बाद वे बंझारी पहुंचे, जहां प्राचीन मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और विश्राम किया। इसी दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात कई अन्य यात्रियों से भी हुई। इस यात्रा में एक और जत्था भी था, लखनऊ से आया हुआ। इसमें थीं दिया देवी, उनके पति ईशान और उनकी 9 साल की बेटी आरोही। दिया गर्भवती थीं और पूरे मन से प्रार्थना कर रही थीं कि उनका बच्चा स्वस्थ जन्म ले। ईशान, जो एक स्कूल टीचर थे, आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे थे, लेकिन इस यात्रा को जीवन की बड़ी उम्मीद मान रहे थे। यात्रियों में एक और शख्स थे, 62 वर्षीय ओमकार, जो हिमाचल से आए थे। वे हर साल मां के दरबार में हाजिरी लगाते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मां के कई चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। 1990 में एक भूस्खलन में फंस गया था, लेकिन मां ने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे सब एक साथ चलने लगे। बातें करते, हंसी ठिठोली करते रास्ता सहज हो गया। तन्वी ने दिया से उनकी गर्भावस्था के बारे में पूछा और देखते ही देखते दोनों में आत्मीय दोस्ती हो गई। इस बीच अवनी और आरोही ने मोबाइल से सेल्फी ली। वहीं रुद्र और ईशान व्यापार और शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करने लगे। उधर लक्ष्य जी और ओमकार पुराने किस्से साझा कर रहे थे। दोपहर तक सब अर्धकुंवारी पहुंचे, जहां प्राचीन गुफा में दर्शन कर सबने प्रसाद और भोजन किया। अब बस भवन तक की अंतिम चढ़ाई बची थी, लेकिन तभी मौसम का रुख बदल गया। हल्की बूंदाबांदी देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में बदल गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। रुद्र ने जोर से पुकारा, सब लोग पास पास रहो, हाथ पकड़ो। लेकिन भारी भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी ऊपरी पहाड़ियों से पानी का तेज बहाव नीचे उतर आया। मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का भूस्खलन होने लगा। लोग चीख रहे थे, मां हमें बचा लो।
भीड़ में अफरा तफरी मच गई। दिया फिसल गईं। ईशान ने उन्हें थाम लिया, लेकिन तभी छोटी आरोही खाई की ओर सरकने लगी। उसी वक्त ओमकार ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर सुरक्षित किया। रुद्र का परिवार भी संकट में था। लक्ष्य जी गिर पड़े और उनकी लाठी टूट गई। अवनी ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर आ गिरा और सब तितर बितर हो गए। तन्वी चीख पड़ी, अवनी, रुद्र! तेज बारिश से बने सैलाब ने रास्ते को बहा दिया। लोग खाई में गिरने लगे। चीख पुकार से वातावरण दहल उठा। घायल शरीर, लहूलुहान लोग, चारों ओर अराजकता का दृश्य था। बाद में खबर फैली कि करीब 33 लोग इस आपदा में फंस गए थे। उस वक्त हर ओर दुख का तांडव था। तन्वी रोते हुए प्रार्थना कर रही थीं, मां वैष्णो, मेरी बेटी को बचा लो। रुद्र किसी तरह बहते पानी में एक चट्टान से चिपक गए। अवनी ने लक्ष्य जी को सहारा देकर पास के एक पेड़ तक पहुंचाया, लेकिन वहां भी पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। उधर दिया की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। ईशान खुद चोटिल हो गए थे। छोटी आरोही भय से कांप रही थी। ऐसे में ओमकार सबको साहस बंधा रहे थे। हिम्मत रखो, मां हमें निराश नहीं करेगी। शाम होते होते अंधेरा गहराने लगा। बिजली कड़कने लगी और वातावरण और भयावह हो गया। रास्ते बंद होने के कारण रेस्क्यू टीम का कोई पता नहीं था। लोग लगातार जय माता दी का जाप कर रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था मानो महाप्रलय आ गया हो। खाई की ओर गिरते लोग, गूंजती चीखें, हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मां अब सचमुच अपनी कृपा दिखाएंगी? रात गहराती जा रही थी। बारिश तेज हो रही थी। रुद्र और तन्वी एक छोटी गुफा में शरण लिए हुए थे। बार बार पुकार रहे थे, अवनी बेटी, कहाँ हो? अवनी लक्ष्य जी के साथ बची हुई थी। लक्ष्य जी बेहोश हो गए थे और अवनी रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, मां, मुझे और मेरे परिवार को बचा लो। बारिश, गिरते पत्थर और चीखों ने माहौल भयावह बना दिया था। दिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थीं। ईशान ने उन्हें थाम रखा था, जबकि आरोही लगातार रो रही थी। ओमकार ने सबको चट्टान के नीचे इकट्ठा किया। हिम्मत रखो, मां ने मुझे पहले भी बचाया है। भूस्खलन जारी रहा और कई यात्री झाड़ियों व पत्थरों में फंस गए। रुद्र का मन डूब रहा था। अगर बच गए तो सब बदल दूंगा। तन्वी बस अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थीं। अचानक जलधारा आई और अवनी खाई की ओर फिसलने लगी। दिया चिल्लाईं। करीब 10 बजे, जब उम्मीद खत्म हो गई थी, पहाड़ की चोटी से तेज और स्थिर रोशनी उतरी। लाल साड़ी, मुकुट और त्रिशूल में मां वैष्णो देवी की आकृति उभरी। अवनी को हवा में उठाकर सुरक्षित चट्टान पर रखा गया। प्रकाश धीरे धीरे रुद्र और तन्वी तक पहुंचा। आकृति ने कहा, मेरे भक्तों, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस प्रकाश ने बाणगंगा के पानी को रोक दिया और उग्र सैलाब पीछे हटने लगा। अवनी और लक्ष्य जी तक रोशनी पहुंची। लक्ष्य जी की आंखें खुलीं और उनका गठिया गायब हो गया। मां, तुमने मुझे नया जीवन दिया, कहते ही अवनी रो पड़ी। दिव्य आकृति ने दिया को स्पर्श किया और उनका दर्द पल भर में मिट गया। आरोही ने देखा, मां ने उसे गले लगाया। ईशान के घाव भर गए। ओमकार मुस्कुराए, मैंने कहा था मां आएगी। आकृति ने हाथ उठाया और भूस्खलन थम गया। गिरते पत्थर हवा में रुक गए, जैसे समय ठहर गया हो। खाई में गिरे भक्त प्रकाश से ऊपर उठने लगे। चारों तरफ गूंज उठा, चमत्कार, मां वैष्णो स्वयं आई हैं। बाढ़ का सैलाब भी उनके आदेश पर पीछे हट गया। पूरी रात दिव्य कृपा बरसती रही और सुबह तक सभी सुरक्षित थे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो वे हैरान रह गए। इतने बड़े संकट में इतना कम नुकसान। समाचारों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन यात्रियों को पता था मां सचमुच आई थीं। सुबह होते ही मौसम साफ हुआ और सबने धाम के दर्शन किए। कुछ समय बाद दिया ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नव्या। ईशान को स्कूल में प्रमोशन मिला। रुद्र का व्यापार दोबारा चल पड़ा और तन्वी हर दिन मां की भक्ति में भजन गाने लगी। अवनी ने इस चमत्कार की कहानी रील्स में साझा की, जो वायरल हो गई। लोग कमेंट्स में लिखने लगे, जय माता दी। और फिर हर साल पूरा परिवार मां वैष्णो के चरणों में हाजिरी देने पहुंचने लगा। अगर आपको यह अद्भुत और चमत्कारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती हैं और उनके चमत्कार कितने अद्भुत हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इससे आप हमारी आने वाली सारी रोमांचक, प्रेरणादायक और चौंकाने वाली कहानियों के अपडेट सबसे पहले पा सकेंगे। अगर आप सच में मां वैष्णो देवी के चमत्कारों को महसूस करना चाहते हैं और उनके भक्तों की अद्भुत कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें